हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रेड पेएबल और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है क्या। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज और क्रेडिटर्स के बीच के रिलेशन को बतलाता है। इसे कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला वो पहले देखते हैं। तो ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया ट्रेड पेएबल और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए। क्या? नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेएबल और क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहां पे जो नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा भाई? तो जो टोटल परचेज है, टोटल परचेज में से ऐसे लिख देते हैं नेट क्रेडिट परचेज बराबर टोटल क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। इस तरह से हमारा नेट क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। कई सवाल में ऐसा भी रहेगा कि टोटल परचेज इतना, इसमें से कैश परचेज इतना है, तो टोटल परचेज में कैश परचेज बाहर कर दिया तो क्रेडिट परचेज आएगा, और अगर परचेज रिटर्न है तो उसे बाहर करेंगे नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। तो क्रेडिट परचेज निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। अब दूसरा आता है एवरेज ट्रेड पेएबल और क्रेडिटर्स। तो वो निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? तो एवरेज ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हमें एवरेज ट्रेड पेएबल मिल जाएगा। अब भाई एवरेज ट्रेड पेएबल में क्या सारा है जिसे इंक्लूड करते हैं, क्या सारा जिन्हें शामिल करते हैं? तो एवरेज ट्रेड पेएबल ना, तो ट्रेड पेएबल में क्या शामिल करते हैं? तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, इन दोनों को ट्रेड पेएबल में शामिल करते हैं। अब भाई इनसे रिलेटेड दो और कैलकुलेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो। उसके लिए क्या है? तो उसके लिए बिल्कुल इसका उल्टा फॉर्मूला है। इसे उल्टा कर देंगे तो वो फॉर्मूला मिल जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो निकालने के लिए। तो उल्टा मतलब क्या करेंगे? एवरेज ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एक और कैलकुलेशन हो सकता है क्या? तो एवरेज पेमेंट पीरियड, दोनों में फर्क है। यहां पे एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो
तब ये फॉर्मूला एवरेज ट्रेड पेएबल बाय नेट क्रेडिट परचेज। लेकिन अगर एवरेज पेमेंट पीरियड, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है एवरेज एज ऑफ पेएबल, अगर ये पूछा गया तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज और मंथ्स और वीक्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो इस फॉर्मूला के जरिए एवरेज पेमेंट पीरियड या एवरेज एज ऑफ पेएबल निकाला जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ क्या एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो है, जबकि यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, दोनों सेम ही नहीं, अलग अलग है भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या है एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो, जबकि यहाँ पे सिंपल है एवरेज पेमेंट पीरियड या एवरेज एज ऑफ पेएबल के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब है कि नंबर ऑफ डेज और मंथ्स और वीक्स क्या, तो ये सवाल में जो पूछेगा, जिसमें पूछेगा डेज में पूछेगा, डेज में करना है तो फिर नंबर ऑफ डेज होगा, और साल में, एक साल में कितने दिन, 365 दिन, 365 डेज। या अगर मंथ में पूछेगा तो कितना मंथ होता है भाई, 12 मंथ साल में। या वीक्स तो कितने वीक्स, कितने सप्ताह होते हैं साल में, तो 52 सप्ताह, 52 वीक्स। तो उसके आधार पर जैसा सवाल में पूछेगा उसके हिसाब से करेंगे। पर अगर वो कुछ बोला नहीं किया सवाल में, एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना है, तो उस स्थिति में हम इसे मंथ में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि अगर कई सवाल में होता है कि क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है, तो जो टोटल परचेज है उसे ही क्रेडिट परचेज मान लेंगे। इसी तरह एवरेज इन्वेंट्री निकालने का, एवरेज ट्रेड पेएबल निकालने का कुछ नहीं है, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर इस तरह से नहीं दिया हुआ है। तो जो टोटल ट्रेड पेएबल है, टोटल क्रेडिटर बिल्स पेएबल, उसे ही हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग एक दो सवाल बनाकर देखते हैं। तो ये है सवाल, कैलकुलेट द क्रेडिटर और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ये सारा आंकड़ा दिया हुआ है, इससे हमें क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो भाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर्स टर्नओवर या ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, दोनों का मतलब एक ही है। टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेज यहाँ पे दिया हुआ है, हमें एवरेज ट्रेड पेएबल निकाल लेना है। तो एवरेज ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेएबल दिया हुआ है ना, क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल दोनों मिलाकर 1 जनवरी 2022 को कितना 4 लाख, और 31/12/2022 यानी क्लोजिंग वाला कितना है 2 लाख। तो लिख लेते हैं ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग, ठीक है, से थोड़ा यहां से लिखते हैं ना, एवरेज ट्रेड पेएबल बराबर ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड पेएबल कितना है 4 लाख प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 2 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो 6 लाख को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 3 लाख। तो ये आ गया हमारा एवरेज ट्रेड पेएबल। अब फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो भाई क्रेडिटर्स टर्नओवर
रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेज जो कि है 12 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल जो है 3 लाख। तो ये आ गया 3 लाख से 12 लाख को डिवाइड करें तो 4 बार में कटेगा, तो ये आ गया 4 टाइम्स। इसे टाइम्स में शो करते हैं, दिखाते हैं, तो ये हो गया क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना 4 टाइम्स। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये देखते हैं अगला सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द पेबल टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। क्या दिया हुआ है भाई, हमें पेबल टर्नओवर निकालना है दोनों ही साल का अलग अलग। तो नेट क्रेडिट परचेज दिया हुआ 2021 में 16 लाख और 2021 का ट्रेड पेबल है 4 लाख, और 2022 में नेट क्रेडिट परचेज 21 लाख और वहां ट्रेड पेबल है 6 लाख। और आगे लिखा इफ द पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2022 वुड बी 3 टाइम्स, व्हाट वुड बी इंपैक्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल। और नीचे पूछ रहा है कि अगर पेबल टर्नओवर रेशियो जो है 2022 में 3 गुना हो तो उस स्थिति में वर्किंग कैपिटल पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो पेबल टर्नओवर निकाल लेते हैं। तो भाई 2021 का पहले निकालते हैं। 2021 में पेबल टर्नओवर बराबर नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल, टोटल ट्रेड पेबल या ट्रेड पेबल, है ना। तो कितना है यहाँ पे 16 लाख है क्रेडिट परचेज, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय कितना ट्रेड पेबल टोटल कितना है 4 लाख, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 टाइम्स। और यही 2022 में पेबल टर्नओवर कितना होगा, तो ये हो पहले नेट क्रेडिट परचेज बाय ट्रेड, टोटल ट्रेड पेबल या ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज कितना है 21 लाख डिवाइडेड बाय कितना ट्रेड पेबल 6 लाख, तो इससे अगर काटें तो आएगा ये 3.5 टाइम्स। अब आगे क्या है, इफ द पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2022 वुड बी 3 टाइम्स, व्हाट वुड बी इंपैक्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल। कि अगर पेबल टर्नओवर रेशियो जो है 2022 में 3 गुना हो तो क्या वर्किंग कैपिटल पे असर पड़ेगा वो बढ़ेगा या घटेगा। तो इफ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो in 2022 would be 3 times, would be 3 times, ठीक है। अगर 3 गुना होगा तो देन creditor will be, then creditor would be कितना ₹7 लाख। कैसे भाई, तो टोटल सेल कितना है क्रेडिट सेल्स, सॉरी टोटल क्रेडिट परचेज कितना है, तो क्रेडिट परचेज 21 लाख, 21 लाख डिवाइडेड बाय कितना गुना, तो 3 गुना, तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो 7 लाख हो जाएगा। बात समझ में आया कि अगर पेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर या टर्नओवर रेशियो हमारा 3 गुना होगा तो क्रेडिटर कितना हो जाएगा 7 लाख। कैसे, तो टोटल क्रेडिट परचेज 21 लाख डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 7 लाख होगा। इट मीन्स business can
परचेज 1 लाख मोर। कैसे भाई? तो अभी कितना क्रेडिट परचेज, अभी कितना है पेएबल, उधार कितना है, ट्रेड पेएबल है 6 लाख, और इस हिसाब से कितना परचेज कर सकती है 7 लाख, तो 7 लाख माइनस 6 लाख, 1 लाख अधिक। बिजनेस कैन परचेज 1 लाख मोर, है ना, 7 लाख माइनस 6 लाख, 1 लाख मोर ऑन क्रेडिट, उधार खरीद पाएगा। सो एंड दिस विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, जो कि वर्किंग कैपिटल को 1 लाख रुपए से बढ़ाएगा। फिर से समझते हैं, अगर इसका 2022 में पेएबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स हो जाएगा, उस स्थिति में क्या है, इसे इसका क्रेडिटर ये 7 लाख तक हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो भाई 21 लाख इसका क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 लाख, यानी 7 लाख तक का ये क्रेडिट परचेज कर सकता है, का क्रेडिटर इसका हो सकता है ना, जो कि अभी एट प्रेजेंट कितना है 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख उधार खरीद सकता है, और वो अगर ये 3 गुना हो तो 7 लाख उधार खरीद सकता है, यानी 1 लाख का क्रेडिट परचेज करने का क्षमता उस बिजनेस का बढ़ जाएगा, और 1 लाख क्रेडिट परचेज करने का क्षमता बढ़ जाएगा तो उसका वर्किंग कैपिटल भी 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। दिस विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल बाय ₹1 लाख। ठीक है, तो ये हो गया। एक अंतिम सवाल देखते हैं हम लोग। अब ये देख लेते हैं आखिरी सवाल। कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ पेएबल। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो मतलब ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, और एवरेज एज ऑफ पेएबल मतलब एवरेज पेमेंट पीरियड, जैसे इसका दूसरा नाम एवरेज पेमेंट पीरियड भी है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। क्या सवाल में क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन सारा तो दिया हुआ है। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,40,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है 1,44,000, और क्लोजिंग बिल्स पेएबल दिया हुआ है 96,000। इससे निकालना है। तो भाई पहले क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, ये फॉर्मूला है। तो इस तरह क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेज चाहिए और एवरेज ट्रेड पेएबल चाहिए। तो नेट क्रेडिट परचेज तो दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 40,40,000, ये नेट क्रेडिट परचेज है। दूसरा चाहिए एवरेज ट्रेड पेएबल, तो एवरेज ट्रेड पेएबल के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेएबल और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेएबल दोनों चाहिए, तभी करेंगे ना। फॉर्मूला क्या है, एवरेज ट्रेड पेएबल निकालने का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरह से एवरेज ट्रेड पेएबल हमारा निकलेगा। पर यहाँ पे केवल क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ऐसे ट्रेड पेएबल में क्या क्या शामिल करता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों को ही, तो इन दोनों का केवल क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह की स्थिति में अभी मैंने बताया कि जो अपने पास में इंफॉर्मेशन है ट्रेड पेएबल का, उसे ही हम फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल्स पेएबल सिर्फ दिया हुआ है, तो इसे ही हम एवरेज ट्रेड पेएबल की जगह पे यूज कर लेंगे। और परचेज के बारे में भी है कि अगर नहीं दिया रहता, जैसे यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता तो जो टोटल परचेज होता है उसे ही क्रेडिट परचेज की जगह फार्मूला में यूज करते हैं। ठीक है, पर वो तो दिया हुआ है। ट्रेड पेएबल एवरेज निकालने के लिए हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो है क्लोजिंग क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, इन्हीं दोनों को हम फार्मूला में यूज करेंगे। तो क्या होगा भाई, नेट क्रेडिट परचेज बराबर 14,40,000, ये तो क्रेडिट परचेज है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, तो कितना है, क्लोजिंग क्रेडिटर 1,44,000 प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल कितना 96,000, इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 2,40,000। तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, इससे डिवाइड कर देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 6 टाइम्स, 6 गुना, ये निकला हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो।
अब दूसरा निकालेंगे हम क्या, एवरेज एज ऑफ पेएबल। तो एवरेज एज ऑफ पेएबल है ना, एवरेज एज ऑफ पेएबल बराबर मंथ्स इन अ ईयर, मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ये ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो आया, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा ये मंथ ही क्यों लिया हमने, वहां तो फॉर्मूला में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ वीक तीनों लिखा है। तो अभी तब बताया मैंने सवाल में कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो जो कैलकुलेट करेंगे एवरेज एज ऑफ पेएबल वो मंथ में ही करेंगे। तो मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, डिवाइडेड बाय कितना निकला हमारा, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, तो 6। तो इस तरह से एवरेज एज ऑफ पेएबल कितना हो गया, 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के बारे में समझा और उस पर कुछ एक सवाल बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।